अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान के रोड सेक्टर से। तो फाइनली बहुत अरसे के बाद और बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन के बाद हकला DI खान मोटरवे का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है, क्योंकि ये मोटरवे बहुत अरसे से ताख़ीर का शिकार था। ये मोटरवे 2016 में शुरू हुआ था और इसने 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन कुछ हुकूमतों की अदम तवज्जो रही और कुछ फंड्स की एलोकेशन ना हो सकी और मॉनिटरिंग भी ना हो सकी अच्छे से। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो गया। पिछले 1-1.5 साल से इसकी मुख्तलिफ डेट्स दी जा रही थी, लेकिन उस डेट के ऊपर इसका इफ्तिताह नहीं किया जा रहा था। इसके ऊपर काम तो जारी था, लेकिन काम की स्पीड बहुत स्लो हो गई थी इस हुकूमत के आने के बाद, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मुल्क की डेवलपमेंट को साइड पे रख के मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना था। तो उस हवाले से बजट की जो एलोकेशन थी वो बहुत कम हो गई थी इन प्रोजेक्ट्स के लिए। यही वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे उनको कंप्लीट किया गया और इस हुकूमत के दौर में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया। उसकी बेसिक वजह यही थी कि जो फाइनेंशियल डेफिसिट है उसको बहुत हद तक कम कर दिया जाए, कि पाकिस्तान के अंदर जो बाकी सेक्टर हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए, ना कि सड़कों की। तो उसी हवाले से ये मोटरवे बहुत अहमियत का हामिल था। ये मोटरवे सी पैक का जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है उसका पहला लूप है। एक तरह का जो सी पैक का वेस्टर्न अलाइनमेंट है उसका फ़ेज़ 1 जो है वो मुकम्मल हो गया है। जो हकला से DI खान तक मोटरवे बनना था उस मोटरवे को मुकम्मल कर लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह कर दिया है और अब इसके अंदर ट्रैफिक की फरवानी जारी है। इस मोटरवे के बनने के बाद सबसे अहम बात तो ये है कि 2 सूबों की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। इस मोटरवे के बनने के बाद KPK और पंजाब आपस के अंदर इंटरलिंक हो गए हैं और बहुत हद तक इन शहरों की आपस की कनेक्टिविटी हो गई है, जिसके अंदर बनू है, लक्की मरवत है, DI खान है, मियाँ वाली है। इस तरह के तमाम जो ज़िले हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं इस मोटरवे के ज़रिए। तो एक तो सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा, जो सी पैक का वेस्टर्न रूट है इसके ऊपर बहुत अरसे से काम नहीं हो रहा था। सी पैक के अंदर सबसे पहले जो एम था वो यही था कि सी पैक का ईस्टर्न अलाइनमेंट जो है उसको मुकम्मल किया जाए। तो सी पैक का ईस्टर्न अलाइनमेंट तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। सखर हैदराबाद मोटरवे जो है वो अनकरीब शुरू होने जा रहा है। तो इसके जो वेस्टर्न अलाइनमेंट है उसका जो पहला लूप है वो मुकम्मल हो गया है। अब नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो DI खान से ज़ोब तक नेशनल हाईवे है उसके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है और उसको अपग्रेड किया जा रहा है नेशनल हाईवे को, और उससे अगले फ़ेज़ के अंदर ज़ोब से कोयटा तक हाईवे बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है कि ये मोटरवे मुकम्मल हो गया है। और अब पाकिस्तान के जो 2 लूप्स हैं जिसके अंदर ईस्टर्न अलाइनमेंट सिंध और पंजाब को कनेक्ट करेगा और वेस्टर्न अलाइनमेंट पंजाब, KP और बलूचिस्तान को कनेक्ट करेगा, तो ये मोटरवे हर लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस इलाके की तकदीर बदलने वाला ये बहुत अहम मंसूबा है। इस मोटरवे के अंदर तकरीबन 11 इंटरचेंजेस हैं, जिसके अंदर 133 अंडरपासेस हैं और 36 फ्लाईओवर हैं। ये मोटरवे बहुत तवील मोटरवे है, 304 किलोमीटर का, और इसको तकरीबन 5 कंपनीज़ ने बनाया था, जिसके अंदर FWO है, SKB है और तमाम जो इस किस्म की पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने इसको फेजेज़ में बनाया। ये ज़रा हिली एरियाज़ में बना है। इस हवाले से जो इस तरह के मोटरवे हैं वो थोड़ा ताख़ीर का शिकार इस वजह से भी हो जाते हैं कि इन इलाकों के अंदर मोटरवेज़ को बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी इन कंपनीज़ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इस मोटरवे को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया है और अभी ऑपरेशनल कर दिया गया है, और इसके साथ साथ सी पैक की जो तरक्की है वो बहुत तेज़ हो गई है। अब सी पैक को स्पीडअप करने का जो मूड है वो पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुका है। अब मोटरवेज़ और जो हाईवेज़ थे वो तकरीबन 70 से 80% तक जो है मुकम्मल हो गए हैं। अब सी पैक की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट के ऊपर काम जारी है। ये मोटरवे दोनों लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। ये मोटरवे जो है गवादर पोर्ट के साथ भी कनेक्ट होगा, M8 मोटरवे के साथ भी कनेक्ट होगा, जिसके बाद ये ओवरऑल मोटरवे बहुत फ़ायदा देगा इस इलाके में। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इसी तरह नए नए मोटरवेज़ बनते रहेंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।